असलम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू बिल्ला। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 11 स्टार्ट करने लगी हूँ। जामिल इसी तरह बैठा था। हुड कमरे से बाहर निकली, नजर उस पर गई। नजर उस पर जाते ही उसे अपने दादा की बातें, उसकी आंखों में मौजूद खुद के लिए नफरत याद आई। वो अपने आंसू को जब्त करते हुए कुर्सी पर बैठ गई। भूख नहीं लगी। जामिल अभी भी अपनी बात कर रहा था। हुड ने फोन से उसे टोका, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। हुड उसे उंगली दिखाकर गुस्से से कहने लगी। जामिल उसको देख रहा था। बुरी बात, शोर से ऐसे बात नहीं करते। उसे मुस्कुराते हुए जान का तंग करने के लिए कहने लगा। हुड ने आंखें छोटी की, उसको घूरा। मैं तुम्हें शोहर नहीं मानती। शोहर तो गया, मुझसे पूछो मैं तुम्हें तुम्हारा वजूद भी कैसे बर्दाश्त करती हूँ। मेरे पास में होता तो तुम्हारी शक्ल सारी जिंदगी ना देखती मैं। हुड सख्त लहजे में आंखें छोटी की उसे बताने लगी। जामिल उसको देख रहा था। ऐसी बात है। जामिल सख्त लहजे में भूली हुई रगों से उसे देखकर आईब्रो उचकाते हुए पूछने लगा। बिल्कुल ऐसी ही बात है। उसे फोन से जवाब देने लगी। जामिल खड़ा हो गया। तो मैं चला जाता हूँ, उसे देखते हुए गर्दन हिलाते हुए बोला। हुड उसको देखने लगी। थैंक यू सो मच। कुर्सी जाता हुआ देख के मुंह बनाते कहने लगी। जामिल ने मुड़कर एक नजर उस पर डाली और खामोशी से बारी कदम लिए बाहर की तरफ बढ़ गया। कुर्सी तरह बैठी रही। दादा के मतलब सोचने रही ही आंखें बीतने लगी। उसकी जिंदगी क्या से क्या हो गई। बूढ़े जान जो किसी की परवाह नहीं करती थी, आज जिंदगी में उसके साथ ऐसे किसा खेल खेल रही थी कि वो मजबूत लड़की रोने में मजबूर हो गई थी। पता लगा कुछ? मलक शहराज अपने मुलाजिम से रोबदा आवाज में संजीदगी से पूछने लगा। नहीं साहब, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, जल्द पता लगवा लूंगा। मुलाजिम उसे फौरन से मलक शहराज को बताने लगा। मेरे मलक शहराज सर को हम दे गया और फोन उठाकर सामने का नंबर मिलाया, मगर फोन नहीं उठाया। मलक शहराज ने हाकम चौधरी के नंबर पर फोन मिलाया, जो तीसरी छोटी बेल पर उठा लिया गया था। हाकम चौधरी, अपनी पोती को मेरे पोते से दूर रखो। मलक शहराज सर्द लहजे में हाकम चौधरी को तनबीह करते हुए बोले। मलक शहराज, तुम तो बहुत बेखबर हो अपने पोते की हरकतों से। नकाह कर चुका है वो हमारी पोती से जबरदस्ती। हाकम चौधरी भी गुस्से से उन्हें बताना जरूरी समझने लगे। मलक शहराज अपनी जगह पर साकत हो गए। नकाह नहीं, ये नामुमकिन है। मलक शहराज बेयकीनी से कैफियत में कहने लगे। हाकम चौधरी हल्का सा मुस्कुरा दिए। यह हकीकत है। कहते साथ ही हाकम चौधरी ने फोन रख दिया और मलक शहराज वैसे ही खड़े हाकम चौधरी की बातें सोचने लगे। हुड कपड़े चेंज करने के लिए उठी और वार्डरोब खोलने लगी तो अचानक सामने वाली साइड खुल गई और हुड की नजर एक गुड्डा और एक गुड़िया पड़ गई। वो देखते हुए हुड 13 साल पीछे चली गई। ये क्या है जान? 11 साल जामिल 8 साल हुड के पास आते हुए मुस्कुराकर पूछने लगा। ये गुड्डा गुड़िया है? यानी कि गुड्डा तुम और गुड़िया मैं? हुड मुस्कुराते हुए उसे देखते हुए बताने लगे, जिस पर जामिल मुस्कुराया। और जामिल और जान हमेशा साथ रहेंगे। उसके हाथ से दोनों गुड्डा गुड़िया लेते हुए कहने लगा और उस बात में साड़ी लागे। मजी का खूबसूरत लम्हा याद करते हुए हुड के लब मुस्कुरा दिए। तुमने आज तक संभाल कर रखी है। काश हमारे खानदान के बीच कभी दुश्मनी ना होती। जामिल, काश तुम अपने दादा के कहने पर मुझे धोखा ना देते। यकीन जानो मैं सबसे लड़ लेती तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने हुड का मान तोड़ दिया। वो गुड्डा गुड़िया पर नजरें भीगी हुई आंखों से खुद से बोली। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी बचपन की मोहब्बत हूँ। मैंने भी बचपन से एक ही लड़की से दोस्ती रखी और उसी को दिल दिया। वो इन गुड्डा गुड़िया को देखते हुए जामिल को बताने की कोशिश कर रही थी, जिसके पीछे खड़ा सुनकर मुस्कुरा दिया। मलिक, जामिल तुम्हें बचपन से फिदा है। जामिल की आवाज पर हुड फौरन होश में आई और गुड्डा गुड़िया रखती वार्डरोब बंद कर गई। इसलिए धोखा दिया मुझे? हुड मुड़कर नॉर्मल होते हुए अपनी पहली वाली टोन में आते हुए उसे पूछने लगी। हो गई गलती, माफ कर दो। जामिल बेबसी से देखते हुए कहने लगा। हुड उसको देख रही थी। मैं तुमसे सच्चा प्यार किया है, लेकिन तुमने हुरे जान का मान तोड़ा है, और जो मान तोड़ दे मैं पलटकर उसको देखती भी नहीं। हुड से देखते हुए हर लफ्ज पर जोर देकर कहते हुए साथ ही वार्डरोब से ड्रेस निकालकर साइड से गुजरने लगी। जब जामिल ने कलाई पकड़कर अपनी जन्नम खींचा। जिस दिन तुम्हें देखूंगा नहीं ना तो तुम्हारी सांस रुक जाएगी, याद रखना। जामिल उसके चेहरे पर नजर जमाए उसे गंभीर लहजे में कहने लगा। हुड उसको देखने लगी। ऐसा नहीं होगा। हुड कुछ देर खामोश रहने के बाद गुस्से से जवाब देती हुई बाजू झटक कर चली गई। जामिल उसको जाता हुआ देखने लग गया। अब्बा, मुझे हुरे जान चाहिए किसी भी हाल में। आदम गुस्से से जनाब चौधरी को चीखा कहने लगा। जनाब चौधरी उसको देखने लगे। चुप कर, खुद परेशान हो। सब किया हाकम चौधरी और मलक शहराज दोनों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया कि जामिल के साथ रिश्ता ना हो। हुड का देखो, उसका निकाह फिर भी उसी से हो गया। करोड़ों अरबों जायदाद का मालिक बन गया वो। जनाब चौधरी गुस्से से बालों पर हाथ फेरते हुए कहने लगे। आदम जनाब चौधरी को देखने लगा। नहीं, वो जामिल की नहीं हो सकती। आपने कहा था मेरा निकाह होगा उसे। आदम चिल्लाकर गुस्से से कहने लगा, जिस पर जनाब चौधरी ने उसको देखा। कुछ सोचता हूँ इतनी आसानी से तो सोने की चिड़िया को हाथ से नहीं जाने दूंगा। जनाब चौधरी आदम को तसल्ली देते हुए कहते साथ ही खिड़की के पास जगह खड़ा हुआ। हजा बेगम जो वहां से गुजरकर कमरे की तरफ जा रही थी, ये सारी बातें सुनकर पैरों तले जमीन निकल सी गई थी, लेकिन खुदा ने उनकी बेटी की हिफाजत की थी। वो खामोशी से बगैर आवाज की कमरे की तरफ बढ़ गए। शुक्र अल्लाह तेरा।
हजा बेगम खुदा का शुक्र अदा करती दराबजोदी की असलियत हाकम जोधी को सुबह बताने का फैसला करती सुनने के लिए बेड की तरफ बढ़ गई। अस्का नम आंखें लिए लॉन में बैठी हुई थी, तभी जहद वहां आया। आज उसे पूरे 4 दिन बाद देख रहा था। उसके साथ जाकर बैठकर नजर उस पर मरकूज कर गया। अस्का, जहद ने नरमी से मुहातब करने लगा। उसकी आवाज से अस्का ने फौरन उसकी तरफ देखा। तुम्हें लगता है वो ने अपनी मर्जी से निकाह किया है? जहद उसे देखते हुए सवाल करने लगा, जो उसे ही देख रही थी। अस्का नफी में साड़ी लागे। जामिर ने जबरदस्ती की है उसके साथ। अस्का फौरन उसे देखते हुए कहने लगी, जिस पर जहद सामने देखने लगा, मुझे भी यही लगता है। तुम तो यकीन से कैसे कह सकती हो? जहद संजीदगी से उससे एक और सवाल करने लगा, क्योंकि हुर इस इंसान से कभी निकाह नहीं करती जिसे हर्ट काट चुका हो। अस्का भी सामने देखते हुए उसे वजह बताने लगी। जायद ने उसको देखा। अस्का ने उसको सब बता दिया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जायद उसको देखते हुए थोड़ा सा लहजे में पूछा। अब गुस्सा ना हो इसलिए। वो मासूमियत से उसे जवाब देने लगी। जायद उसको देखने लग गया। तुम परेशान मत हो, दूसरी तुम्हारी मेरे साथ ही होगी। जायद उसके आंसू पोंछते हुए हल्का सा मुस्कुराकर बोला। अस्का भी मुस्कुराई। जायद ने आगे बढ़कर उसके माथे पर लब रख दिए। अस्का की हार्ट बीट मिस हुई। वो दोनों कुछ देर यूं ही बैठे रहे। दोनों के लिए ये वक्त बहुत खूबसूरत था। हूर और जामिल के निकाह को हफ्ता गुजर चुका था और अब तक मलक शेराज के आदमी मलक शेराज तक नहीं पहुंच सके थे। मलक शेराज शदीद गुस्से में था। बस वो जामिल के मिलने का इंतजार कर रहे थे। आ जाओ। नवाज शहरियार के साथ जामिल के घर आए। उसे बाहर खड़ा देख कर अंदर आने का बोलने लगा। नवाज अंदर की तरफ बढ़ गई। वो दोनों अंदर आए। नजर जामिल पर गई। जामिल ने भी बार बार नजर इन दोनों पर डाली। ऊपर है वो। नवाज को देखते हुए बिताने लगा, जिसकी आंखें हुर को तलाश कर रही थी। वो खामोशी से जीनू की तरफ बढ़ गई। चाय पिएगा? जामिल ने शहरियार को देखते हुए पूछा। शहरियार ने उसको देखा। अल्लाह खैर करे, तू ठीक है? शहरियार बात को हजम ना करते हुए थोड़ा परेशान से पूछने लगा। इज्जत कभी रास नहीं आ सकती। जामिल कहते साथ ही चाय बनाने लगा। शहरियार उसको देखने लगा। हुर। नवाज की आवाज पर हुर, जो नजरें खिड़की से नीचे की तरफ किए हुए थी, पलट कर फौरन देखा। नवाज। नवाज को अपने सामने पाकर खुशी से उसका नाम लेते हुए फौरन गले लगी। नवाज मुस्कुरा दी। कैसी हो? नवाज फौरन से उसे देखते हुए पूछने लगी। हुर के चेहरे पर मुस्कुराहट गायब हुई। ठीक, तुम यहाँ कैसे आई? हूर ने फौरन से उसे देखते हुए सवाल किया। वो दोनों बेड पर बैठे। शहरियार लाया है। नमाज उसे बताते साथ ही कमरे पर नजर दुराने लगी। हूर उसको देख रही थी। जामिल कैसे रहता है तुम्हारे साथ? उसे देखते हुए पूछने लगी। हूर ने उसको देखा। जामिल भाई बोल उसे। हूर मुंह बनाए हुए नमाज से कहने लगी, जिस पर नमाज के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। अच्छा जामिल भाई, अब हुश? नमाज फौरन से कहने लगी। हूर मुस्कुरा दी। उस पाम में सर हिला गई। सही रहता है। हूर से जवाब देने लगी। तभी जामिल चाय लिए कमरे में आया। हूर ने उसको देखा। नवाज ने चाय पी ली और हूर ने भी खामोशी से कप ले लिया। शहरिया के पास बैठ रहा चाय और सिगरेट दोनों पी रहा था। सब चीखना कम हुआ बब्बी का? शहरिया मुस्कुराते हुए जामिल को देखते हुए पूछने लगा। जामिल ने उसको देखा। नहीं। वो लफ्जी जवाब देता हुआ चाय पीने लग गया। शहरियार भी चाय पीने लग गया। तो पहले इतना सड़िए नहीं था, अब हुआ है। शहरिया मुंह बस होकर शिकवा करते हुए कहने लगा, जिस पर जामिल उसको देखने लग गया। जिस दिन हूर को नकाह कबूल करेगी, मेरा सड़ियापन कम हो जाएगा। जामिल इसे साफ जवाब देता हुआ अपनी परेशानी से बताने लगा। शहरिया खामोश हो गया। कुछ देर नवाज और शहरिया बैठे और फिर दोनों चले गए। नवाज से मिलकर हूर थोड़ा बेहतर थी। दिन बहुत तेजी से गुजरा था आज का। हूर चेंज करके कमरे में आई तो नजर जामिल पर गई, जो चीज पर आंखें बंद किए हुए लेटा हुआ था। वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और आसमान पर नजर डाली। मौसम बहुत खराब हो रहा था। अचानक बिजली कड़कने की आवाज पर हूर डर कर वहां से हटती कुर्सी पर बैठ गई। मसक गरजती आवाज को हूर को खौफजदा कर रही थी। अचानक लाइट चली गई। कमरा तारीकी में डूब गया। हूर मस्जिद खौफजदा हो गई। जामिल गहरी नींद सो रहा था। हूर फोन की आन काट के जामिल के पास गई। जामिल। हूर ने उसको पुकारा, मगर दूसरी तरफ से कोई रद्द अमल नहीं हुआ। हूर ने आगे हाथ बढ़ाया कर उसे हिलाया। जामिल। उसके कंधे को हिलाकर उठाते हुए बोली। जामिल ने नींद में डूबी आंखें खोलकर उसको देखा। तुम क्यों सो रहे हो? जाकर बैठो। हूर घबराए हुए लहजे में उसको बताते हुए कहने लगी। जामिल परेशान से उसको देखने लग गया। क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? हूर, नींद आएगी तो सोऊंगा ना। जामिल नींद में से जवाब देता हुआ दोबारा सोने के लिए आंखें बंद करने लगा। जामिल, लाइट भी नहीं है और ऊपर से यो खौफजदा आवाजें मुझे डरा रही हैं। हूर उसे ऊंची आवाज में बताने लगी। जामिल उसको देखा। सो जाओ तुम भी। जामिल उसका हाथ पकड़कर उसे मशवरा देने लगा। हूर उसको देखने लगी। किधर? हूर आईब्रो झुकाते हुए फोन से पूछने लगी। जामिल ने अचानक से उसे अपनी तरफ खींचा। हूर जामिल पर आग गिरी। हूर की हार्ट बीट मिस हुई। दोनों की नजरें आपस में टकराई। जामिल की नजर उसके हसीन चेहरे पर थी। यहाँ। जामिल अपने सीने पर इशारा करते हुए बोला। हूर ने उसको देखा और उठने की कोशिश करने लगी। छोड़ो।
हूर से बोलते हुए अचानक से उसके करीब हुई और वो दोनों बहुत नजदीक थे। इतना करीब मत आओ, मेरा दिल गुस्ताखी करने पर उतर आएगा। जामिल उसके चेहरे पर गहरी नजरें जमाए हुए खोए हुए अंदाज में बोलता हूर को खामोश करवा गया था। हूर उसकी कैसे निकलने की सही करने लगी मगर नाकाम रही थी। जामिल ने आगे बढ़कर उसके बालों को पीछे किया, उसके माथे पर अपनी लब रखता प्यार की पहली मोहर लगा गया। हूर आंखें मीच गई, दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। यहाँ सो जाओ, जामिल से अपने साथ लटाते हुए कहते साथ अपने हसार में ले गया था। दूर हुड भी अभी बोल रही थी जब जामिल उसके होंठों पर उंगली रख दी। हुड बास उसे देखती रह गई। जामिल आंखें बंद कर गया। जामिल से अपने करीब पाकर सुकून महसूस कर रहा था। सूरज की रोशनी वॉल ग्लास से टकराती कमरे में दाल हुई जामिल के चेहरे पर पड़ी। वो आंखों में जन्मिश देकर उठता हुड को देखने लगा जिसके साथ गहरी नींद सो रही थी। जामी के लबों पर दिल फ्रेम मुस्कुराहट नमूदार हुई। आगे बढ़ उसके माथे पर लब रख गया। हुड हल्का सा कसमसाई। जामी अपने होंठ उसके कान के करीब करके मॉर्निंग जॉन, वो गंभीर लहजे में उसको मुस्कुराकर कहने लगा। जिस पर हुड ने फौरन आंखें खोली उसको देखा। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? हुड उसको देखकर घबराते हुए पूछने लगी। जिस पर जामी के लबों पर दिल फ्रेम मुस्कुराहट आई। हुड तो आई थी मेरे पास, डर से याद आया। जामी उसके चेहरे पर गहरी नजरें जमाए हुए शरारत से कहने लगा। जिस पर हुड उसे गुस्से से देखने लगी। जबरदस्ती खींच कर अपने साथ सुलाया था तुमने मुझे? वो मुंह पर आकर उसको कहते साथ ही बेड से उठकर जाने लगी। जब जामिल ने कलाई पकड़कर अपने करीब खींचा, हुड से देखने लगी। जो भी हुआ मेरा फायदा हो गया, मैं बहुत सुकून से सोया हूँ मिसेज। उसे मुस्कुराते हुए जान कर बोलता हुआ उसे दिलाने लगा और उसे हाथ छुड़वाते हुए मुंह बिगाकर चली गई। जामिल के चेहरे के इजहार पर रात पर मुस्कुरा दिया। हैरियत है ना हाजा बेगम, आजकल बहुत घबराई हुई रहती हो? हाकम चौधरी से देखते हुए परेशान से पूछने लगे। जिस पर हाजरा बेगम समेत जराब चौधरी ने भी उनको देखा। नहीं तो बजाय, बस हुन ने जो किया है उसके बाद मुझे शर्मिंदगी सी होती है। हाजरा बेगम घबराते हुए हाकम चौधरी को जवाब देने लगी। जिस पर हाकम चौधरी खामोश हो गए। अजका ने हाजरा बेगम को देखा। सब लोग खामोशी से नाश्ता कर रहे थे। हाजरा बेगम किचन की तरफ बढ़ गई। अजका भी उनके पीछे आई। आप ठीक है ना ताई? अजका हाजरा बेगम को देखते हुए फिक्रमंदी से पूछने लगी। हाजरा बेगम ने उसको देखा। हाँ मेरी बच्ची, तुम फिक्र ना करो। उसे मुस्कुराते हुए साथ ही प्यार से कहने लगी। उसका स्वामी सारी हिलाकर बाहर की तरफ चल दी। दराब चौधरी तुम्हारी असलियत कैसे सबके सामने लाऊं? हाजा बेगम उदासी से खुद से हम कलाम होकर चिदत समेट कर बोली। हूर, मेरा एक दोस्त आ रहा है, तुम नीचे नहीं आओगी। जामिल बाल को ठीक करते हुए लफ्जों पर जोर देता हुआ उसे बोला। हूर से देखने लगी। क्यों, तुम्हारा ऐसा कौन सा दोस्त है? हूर फोन से उससे सवाल करने लगी। जामिल को देखा। आज पहली दफा मुझे बीवी लगी हो। जामिल लबों पर मुस्कुरा सजा उसे कहने लगा। हूर ने घूर को उसको देखा। है मेरा एक दोस्त, पर तुमने नीचे नहीं आना, ओके? जामिल से कहते हैं साथ ही नीचे की तरफ बढ़ गया। हूर उसको जाता हुआ देखने लग गई। ऐसा भी कौन है? हूर उससे परेशान से सवाल करते हुए वापस बेड पर बैठ गई। वो कुछ देर फोन इस्तेमाल करती रही। जब फोन इस्तेमाल कर वो थक गई तो टहलने लगी। वो कमरे में 1 घंटे से मसलसल अकेली थी। उसे भी खौफ सी महसूस हो रही थी मगर वो नीचे नहीं जा सकती थी। अचानक उसे प्यास लगी। नजर जब पड़ गई मगर वो खाली था। उफ, अब मुझसे प्यास बर्दाश्त नहीं होती, जो होगा देखा जाएगा। हूर खुद से बोलती हुई जग लेती हुई नीचे की तरफ कदम बढ़ा गई। जामिल अपने दोस्त के साथ बैठा बातें कर रहा था। तभी उसके दोस्त की नजर हूर पर गई। हूर खामोशी से किचन की तरफ बढ़ गई। अरे ये कौन है? जामिल के दोस्त ने फोन उससे पूछा। हूर के बढ़ते कदम रुके। जामिल ने गर्दन मोड़ कर देखा। हूर थी। जामिल के मत्थे पर बाल नमूदार हुए। मेरी वाइफ। जामिल हूर पर सत निगाहें गाड़ी से सत लहजे में बोला जवाब देने लगा। हूर जामिल को देखने लगी। ओहो, इतनी हसीन भाभी, सलाम। जामिल का दोस्त मुआज खड़ा होता हुआ हूर को गलीज नजर देते हुए अभी बोल रहा था जब जामिल ने उसे फौरन से मुखातब किया। ऊपर जाओ। जामिल सत लहजे में आवाज धीमी रखे हुए उसे बोला। हूर खामोशी से ऊपर चली गई। जामिल की सख्त निगाहें उसे डरा गई। जबान संभाल कर बात कर, समझा? बीवी है मेरी। जामिल उड़ के जाते ही उड़ता उसका गिरबान पकड़े सख्त लहजे में कहने लगा। यार इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, शेयर कर। उसका दोस्त कमीनगी से बोलने लगा। जामिल ने एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारा। हूर सिर्फ जामिल की है, समझा? इज्जत है मेरी, तेरी जान ले लूंगा, निकल जा। माज की बात पर जामिल का दिमाग आउट हुआ और खुद पर काबू ना पाता हुआ चीखा बोला। हूर उसके चीखने की आवाज सुनकर घबराई और जामिल का दोस्त गुस्से से चला गया। जामिल ऊपर की तरफ भारी कदम उठाए हुए बढ़ गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नवाज शहरियार को यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद देखकर परेशान से पूछने लगी। मैंने सोचा तुमने अपने दोस्त से मिलना होगा, शहरियार मुस्कुराते हुए कहने लगा। नवाज घूर कर उसको देखने लगी। जी नहीं, मुझे जब मिलना होगा मैं बता दूंगी। नवाज से जवाब देकर कहते साथ ही खामोशी से आगे की तरफ बढ़ गई। शहरियार उसके पीछे आया। नवाज को देखने लगी। पीछे क्यों कर रही हो मेरा? नवाज फोर से गुस्से से कहने लगी। शहरियार उसके हमरा चलने लगा।
लो अब ठीक है, शहरिया फोन से बोला। नवाज उसको देखने लगी। अब साथ क्यों चल रहे हो? वो फोन से पूछने लगा। तो शहरिया ने उसको देखा। अजीब लड़की हो, पीछे चलो तो मसला, साथ चलो तो मसला। उसे देखते हुए कहने लगा। नवाज के बढ़ते कदम रुके। उसे देखा। तुमने जो करना है, करना चाह रहे हो, जो सोच रहे हो ना, वो ना सोचो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। मेरा रिश्ता बचपन से ही तय है। नवाज को देखते हुए संजीदगी से कहते साथ ही आगे की तरफ बढ़ गई। शहरिया उसको जाता हुआ देखने लग गया। हूर कमरे में परेशान से टहल रही थी जब जामिल बारी बारी कदम लिए कमरे में आया। हूर की नजर उस पर गई। उसके बाद बस सख्त गिफ्ट हायल की अपनी तरफ खींचा। अचानक अतः पर हूर बुखला कर रह गई। मना किया था ना मैंने तुम्हें। जामिल बाजू पर गिफ्ट मजबूत करता लहजे में सर्द पानी लिए उसे कहने लगा। दर्द हो रहा है मुझे। हूर चेहरे पर तकलीफ दे साथ साथ सजा हफ्की से कहने लगी। और जो तकलीफ मुझे हुई है उसका क्या? हाँ, तुम सिर्फ मेरी हो, किसी नामहरम की नजर भी, बुरी नजर भी तुम पर बर्दाश्त नहीं है मुझे। मेरा खून खोलने लगता है जब कोई तुम्हें नजर उठाकर देखे। जामिल सर आंखें लिए गुस्से से उसके चेहरे के करीब चेहरा लिए घुराया। हुर को एक पल के लिए खौफ महसूस हुआ। जामिल बेरहमी से उसकी गर्दन पर झुकता अपने होंठों का लम्स महसूस करवा गया और हुर अपनी जगह पर सख्त हो गई। यह सजा है तुम्हारी। आज के बाद मेरी बात को नजरअंदाज करने से पहले 1000 मरतबा सोचना। जामिल उसके चेहरे पर नजरें हर लफ्ज पर जोर देता हुआ उसे वार्न किए उससे अलग करता हुआ चला गया। हुर गुस्से से उसे जाता हुआ देखने लगी। बहुत बुरे हो तुम, बहुत ज्यादा। मैं कभी भी बात नहीं करूंगी तुमसे। हुर रोते हुए उसे जाता हुआ देख के उदास से कहने लगी। ऐसा कहाँ छुपा है वो कि तुम्हें मिल नहीं रहा? मलिक शिराज सख्त लहजे में मुलाजिम से पूछने लगे और वो घबरा गया। साहब पूरी कोशिश करते हैं हम, लेकिन हमें मिल नहीं रहे। वो फोन से घबराते हुए उसे बताने लगा। इस पर मलिक शहराज सख्त निगाहों से देखने लग गया। मुझे कल तक वो मेरे सामने चाहिए। अपने दादा से इस धोखे का किया हुआ नहीं छोड़ेंगे उसे। मेरे लिए, मेरे असूल, मेरे पोते के लिए भी वही है। मलिक शेराज गुस्से से मुलाजिम से बोलते हुए कहने लगे। जी साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुलाजिम फौरन से मलिक शेराज से कहने लगा। मलिक शेराज उसके मुकाबले में आए। कोशिश नहीं, मुझे हर हाल में मलिक शामिल कल अपनी आंखों के सामने चाहिए तो चाहिए। मलिक शेराज लफ्जों पर जोर देते हुए उसे हुक्म देने वाले अंदाज में कहने लगा। मुलाजिम बस साड़ी हिला सका और चला गया।